नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोपाल जी क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य विभिन्न कालखंडों के नामकरण के विषय में। यह आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे उत्तराखंड एलटी, एसआई, लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि किस विद्वान ने किस कालखंड को किस नाम से पुकारा है। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आपको आज के बाद लगातार अब क्लासें मिलती रहेंगी उत्तराखंड एलटी के लिए, और ज्योग्राफी की भी मिलेंगी, और साथ साथ क्या है उत्तराखंड की भी क्लासें मिलती रहेंगी। तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आदिकाल के विषय में। आदिकाल के नामकरण के विषय में अगर हम चर्चा करें तो आदिकाल के जो समय सीमा है वो है 1050 से 1375 विक्रम संवत। अगर आपको ईस्वी निकालना है तो मात्र कितना माइनस करना है, 57 माइनस करना है कितने, विक्रम संवत से। अगर आपको ईस्वी निकालनी है तो ये जैसे मानो 1375 है, इस पर माइनस कर दो 57, आपके ईस्वी निकल जाएगा। अब चर्चा करते हैं हम नामकरण के विषय में। आदिकाल को चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। सर्वप्रथम अगर बात की जाए चारण काल की तो सर्वप्रथम चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला, पहला वाला। और संधि काल कहा है आपके राम कुमार वर्मा जी ने। वीर गाथा काल का है आपके रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी ने। आदिकाल को आदिकाल के नाम से जाना है, यह महत्वपूर्ण है, किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आपके कहा सिद्ध सामंत काल का है राहुल सांकृत्यायन जी ने। बीज बप्पन काल का है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आरंभिक काल का है मिश्र बंधु जी ने। और प्रारंभिक काल का है आपके गणपति चंद्रगुप्त ने। शून्यकाल भी कहा है किसने, गणपति चंद्रगुप्त जी ने। और अपभ्रंश काल का है आपके धीरेन्द्र वर्मा जी ने। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। और आधार काल कहा है आपके किसने, मोहन अवस्थी जी और सुमन राजे जी ने। और बात करते हैं हम अंधकाल कहा है आपके कपिल कुलश्रेष्ठ जी ने। संक्रमण या प्रवर्तन काल कहा है राम खेलावन पांडे। अब इसमें भी हम बात करते हैं महत्वपूर्ण। चारण काल ये बार बार पूछा जाता है, संधि काल बार बार पूछा जाता है, वीर गाथा काल बार बार पूछा जाता है, आदिकाल बार बार पूछा जाता है, और सिद्ध सामंत काल भी बार बार पूछा जाता है, बीज बपन काल भी बार बार पूछा जाता है। और इसमें से बाद बाकी तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण है जितना मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं हम दूसरे काल के विषय में। अब बात करते हैं भक्ति काल के नामकरण के विषय में। भक्ति काल के जो समय सीमा है आपके वो कितने से कितने हैं, वो है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। ये जो काल विभाजन और नामकरण है ये किसने दिया, आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने। और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और रामचंद्र शुक्ल जी ने भी, पर सर्वमान्य मत इसमें पूर्व मध्य काल का है, किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले इन्होंने कहा है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था क्या, भक्ति काल को भक्ति काल के नाम से। और भक्ति काल नाम से किसने जाना है, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। स्वर्ण काल कहा है किसने, ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय जी ने। माध्यमिक काल का है आपके मिश्र बंधु जी ने। ये वाला महत्वपूर्ण है स्वर्ण काल की। भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी, तो किसने बोला है, ग्रियर्सन जी ने। आइए बढ़ते हम आगे अब अगले काल की ओर। रीति काल का नामकरण के विषय में बात करेंगे हम। रीति काल के नामकरण के विषय में बात करेंगे। रीतिकाल का जो समय सीमा है आपकी कितनी है, 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और उत्तर मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है। अलंकित काल कहा है मिश्र बंधु ने, और सिंगाल काल कहा है आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। कला काल कहा है आपकी किसने, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और अंधकार काल कहा है आपके किसने, त्रिलोचन जी ने।
इनमें से जो ये तीनों हैं ये महत्वपूर्ण है। अलंकृत काल महत्वपूर्ण है और श्रृंगार काल महत्वपूर्ण है, कला काल महत्वपूर्ण है। ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगले काल के विषय में बात करते हैं। अगला काल है आपका कौन सा? आधुनिक काल। आधुनिक काल के विषय में अगर बात करें, हम समय सीमा की बात करें तो कितना है? 1900 विक्रम संवत से अब तक। गद्य काल का है रामचंद्र शुक्ल जी ने, वर्तमान काल का है मिश्र बंधु जी ने, और आधुनिक काल का है राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण है ये है गद्य काल। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गद्य काल, आधुनिक काल को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी इसी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।